स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री की न्यू बुक से चैप्टर नंबर 9 जो कि ग्रुप प्रॉपर्टीज़ एंड एलिमेंट्स के बारे में है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर देखें तो इसमें पूछा गया है व्हाई डज इट बिकम ईजियर टू कट एन अल्कली मेटल व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप 1। ग्रुप 1 जो है वो अल्कली मेटल्स का ग्रुप है, आपको पता है। उसके अंदर जो है वो काफ़ी सॉफ्ट मेटल होते हैं जिनको इजीली हम कट कर सकते हैं नाइफ़ के साथ। तो वो क्यों आसान होता जाता है जैसे जैसे हम मूव करते हैं टॉप से बॉटम की तरफ। लाइक अगर हमारे पास ग्रुप 1 में सबसे ऊपर हाइड्रोजन है, उसके बाद लिथियम आ जाता है, फिर सोडियम आ जाता है। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो ईजी हो जाता है कट करना। इसकी क्या वजह है? तो इसकी अगर हम वजह देखें तो वो ये है कि as we move down the group 1 the alkali metal becomes softer due to increasing atomic size। जैसे जैसे ग्रुप में हम नीचे मूव करते हैं तो पीरियड बढ़ते जा रहे हैं जिसकी वजह से साइज़ बड़ा होता जा रहा है और वीकर मेटालिक बॉन्डिंग बन रही हैं। ठीक है, बहुत वीक मेटालिक बॉन्डिंग बन रही है क्योंकि न्यूक्लियस का साइज़ यानी लास्ट वैलेंस शेल जो है वो दूर होता जा रहा है। तो इसको अगर आप पीरियोडिक टेबल पे आप देखेंगे तो इस तरह से अगर ग्रुप 1 है तो उसके अंदर ये पहला पीरियड है, ये दूसरा पीरियड है, ये तीसरा पीरियड है, ये चौथा पीरियड है। इट्स मीन पहले वाले में एक सिर्फ जो है वो शेल है, दूसरे वाले में 2 शेल हैं, तीसरे वाले में 3, चौथे में 4। इट्स मीन ये है पहला शेल, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा, ये चौथा। तो इस तरह करके साइज़ बढ़ता जा रहा है। अब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस का होल्ड उतना ज़्यादा नहीं रहता, इसकी वजह से वीक मेटालिक बॉन्डिंग होती हैं और हमारा जो इजीली कट हो जाता है मेटल। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो इसमें पूछा गया है प्रिडिक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ पोटाशियम टुवर्ड हैलोजन। हमने बताना है कि जो पोटाशियम है वो रिएक्शन में कितना फास्ट है हैलोजन्स के साथ। क्या वो हैलोजन के साथ इनर्ट बिहेवियर शो करता है या बहुत ज़्यादा रिएक्टिव बिहेवियर शो करता है। तो अगर हम पोटाशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उससे पता चलता है कि पोटाशियम जो है वो हाईली रिएक्टिव है हैलोजन्स के साथ। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये इजीली लूज़ कर देता है अपना सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके जो आखिरी शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ये आराम से लूज़ कर देता है टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। जबकि हैलोजन एटम आपको पता है उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसकी वजह से वो इजीली इनके साथ जो है आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पोटाशियम हैलाइड। एग्जाम्पल में आप KCl देख लें, पोटाशियम हैलाइड, पोटाशियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो इसमें पूछा गया इन द फॉलोइंग रिएक्शन क्लोरीन एक्ट एज, ये गलती से लिखा गया था, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाट इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट? यानी कि ये हमारे पास एक इक्वेशन दी है, इसके अंदर क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट को फाइंड आउट करें। तो मैं इसको जो है पहले ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन कर देता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये तो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले कर दिए हैं। ये तो यहाँ पे अब आपको नज़र आ रहा है कि क्लोरीन जो था उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से क्या हुआ है -1। इट्स मीन उसने अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड किया है। ऐड करने का मतलब होता है रिडक्शन, तो ये हुआ है रिड्यूस। ठीक है, दैट्स वाई इसको हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये खुद रिड्यूस हुआ है तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह अगर हम Br को देखें तो -1 था और अब उसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो -1 था, अब उसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया है तो क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज। जब ये ऑक्सीडाइज हुआ है तो इट्स मीन ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइज हुआ है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इस तरह से हमें पता चल गया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो क्लोरीन है, लेकिन जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये थोड़ी सी जो है गलती हो गई थी क्वेश्चन में, इस वजह से ये कुछ मसाइल आ रहे हैं। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास वो क्या है, ब्रोमाइड, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ब्रोमाइड आयन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें पूछा जा रहा है द वाई आयोडीन एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। आयोडीन जो है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट के अंदर क्यों पाया जाता है? तो आयोडीन एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज इट हैज़ स्ट्रॉन्ग वंडर वाल फोर्सेज बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल विच रिक्वायर मोर एनर्जी टू ओवरकम।
जो आयोडीन है उसमें वंडरवाल फोर्सेस आयोडीन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्सेस पाई जाती हैं, जिसकी वजह से वो एक क्रिस्टल की शक्ल में रहता है और उसको जो है सॉलिड की शक्ल में रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। उनको जो है वो वंडरवाल फोर्सेस को तोड़ना इजी नहीं है, ओवरकम करना इजी नहीं है। इस क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज निकल कैटालाइज द रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। किस तरह से जो निकल कैटालिस्ट है वो हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल में, जिससे हम उसे घी में कन्वर्ट करते हैं। तो किस तरह से निकल उसको रिएक्शन को कैटालाइज करता है या फास्टर करता है। तो निकल एक्ट एज कैटालिस्ट बाय प्रोवाइडिंग अ सरफेस वेयर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब एंड डिसोसिएट इनटू एटम। ठीक है, निकल ऐसी सरफेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे हाइड्रोजन जो गैस है उसके मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब होते हैं और डिसोसिएट इनटू एटम हो जाते हैं, हाइड्रोजन के एटम अलग अलग हो जाते हैं, विच देन रिएक्ट विद अनसैचुरेटेड बॉन्ड इन द ऑयल टू फॉर्म सैचुरेटेड बॉन्ड। वो फिर जाके जब दोनों हाइड्रोजन जो हैं वो अलग हो गए हैं, अब वो रिएक्टिव हैं आयन की शक्ल में, तो वो जाके अनसैचुरेटेड बॉन्ड के साथ जाके इंटरफेयर करेंगे और वहाँ पे सैचुरेटेड बॉन्ड बना देंगे। तो इस तरह से जो है निकल कैटालाइज कर देता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप सो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी चैप्टर के CRQ की वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।